कोई नहीं सुनता। आप एक दिन किसी को खुश करोगे, दूसरे दिन वो थोड़ी सी गलती होगी वो नाराज हो जाएगा, चौथे दिन फिर आप खुश करोगे फिर नाराज हो जाएगा। ये संसार का नियम है और ऐसे ही सारे रिश्ते होते हैं, इसलिए मैं किसी से रिश्ता नहीं। तो देख सकते हैं जो लोग कुछ भी बोलते थे या जो लोग ठोकर मारते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि हाँ, मेरे कन्हैया, मेरे लाला ने आज कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया है। कुंज बिहारी श्रीदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और उनका अनुभव सुनाते आ रहे हैं, क्या क्या ठाकुर जी ने उनके साथ कृपा करी है और क्या क्या लीला करी है। ऐसे हमारे साथ एक आज मैया जुड़ी हुई हैं जिनके बहुत ही सुंदर लाला हैं। सबसे पहले तो आप दर्शन करिए इनके लाला के, देखिए कितने गोल मटोल से लाला हैं और देखिए बहुत ही सुंदर लाला है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। आइए मैया से बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना। और ठाकुर जी कितने साल के हैं अभी? ये ठाकुर जी तो अभी 1 ईयर के भी नहीं हुए हैं, मतलब 8 मंथ्स के हो गए हैं ये। हाँ जी। और एक और लाला हैं, यहाँ पे इनके भी दर्शन करिए। और एक छोटे से लाला, बहुत छोटे से आप देखेंगे तो ये दर्शन करिए, देखिए कितने छोटे से लाला हैं। कैसे शुरुआत हुई लड्डू गोपाल की सेवा करने की? कैसे मन में इच्छा है कि आपको वो भी इतने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए? जो छोटा सा कन्हैया है बिल्कुल, वो तो मेरी फ्रेंड ने दिया था, करीब 16 साल हो गए उसे। तब मुझे इतना पता ही नहीं था लड्डू गोपाल होते हैं या ऐसे उनका सेवा वगैरह करनी होती है या ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ, वृंदावन का नाम सुना था, कन्हैया के बारे में सुना था, कृष्ण की पूरी स्टोरियाँ भी पता थी, राधा कृष्ण की, उनके प्रेम के बारे में पता था, बट लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे होती है बच्चों के जैसे, ये नहीं पता था। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे आज से करीब 16 साल पहले एकदम छोटे से लड्डू गोपाल दिए। मैंने उनको रखा, अपने पूजा घर में रखा, हमेशा रखा। अगर 16 साल में वो चाहते तो कहीं गुम भी हो जाते, छोटे से थे लेकिन नहीं वो खोए। इसके बाद करीब 7 साल पहले हम छोटे से कन्हैया लेके आए। कन्हैया की सेवा वैसे जैसे करते, नहलाना धुलाना वो सब करते थे, वस्त्र पहनाते थे, लेकिन दूध भी पिलाते थे, सुबह शाम दूध पिला देते थे। कभी रात में सुलाती वगैरह नहीं थी मैं, और खाना वाना भी नहीं, भोग वगैरह भी नहीं मतलब लगाती थी। हाँ, जैसे त्यौहार वगैरह हुआ या जन्माष्टमी है या वैसे त्यौहार आते थे, फेस्टिवल, उसमें मैं इनको कर देती थी। बट यहाँ आने के बाद जब हम ग्वालियर के रहने वाले, हम ग्वालियर से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन थी कि हम यहाँ शिफ्ट हुए, हमारा मन बना कि हम वहाँ, हमारा खुद का मकान था, वो हमने सेल किया। 3-4 साल से हम सोच रहे थे, कोविड के पहले से हमने सेल करके फिर यहाँ पर आने का सोचा। हम इंदौर में, एक्चुअली हम पहले इंदौर में शिफ्ट होने वाले थे। मेरा भाई बोल रहा था कि इंदौर में शिफ्ट होना ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा बिजनेस वगैरह के लिए। लेकिन मैंने इंदौर हम लोग गए, वहाँ 2 दिन स्टे किया, बहुत सर्च किया, फ्लैट्स के बारे में सर्च किया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक अजनबी शहर लग रहा था, ये मानो मतलब ये लग रहा था कि हम यहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक नई ज़िंदगी थी, 2 बच्चे थे हमारे साथ में, हम कैसे करेंगे। उसी रात जो कन्हैया ने हमें दर्शन दिए, पीले वस्त्रों में, बड़े कान्हा ने दिए, छोटे नहीं बड़े कृष्ण ने दिए, और जो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने उनको प्रणाम किया, उनके पैर छुए, मतलब प्रणाम भी नहीं, पैर छुए उन्होंने हाथ पे। और सुबह ही हमने वहाँ से अपना लगेज उठाया और ग्वालियर आ गए, और दूसरे दिन ही दिल्ली आ गए। और दिल्ली आने के बाद आज देखिए हम आपके सामने यहाँ बैठे हैं, और लाने वाले कौन है? हमारे कन्हैया ने ही हमें लाया है। और उनका ये जगह भी उनकी पहले से निर्धारित थी कि इनको लाला को आना है कन्हैया के बाद में। और मानिए हम इनको लेने गए ना, तो मैंने कन्हैया से पूछा भी, एक लड्डू गोपाल भी थे बड़े साइज के, मैंने कहा देख कन्हैया तू तो है मेरे साथ में, अब ये बताओ कि मैं लाला ले चलूँ कि कन्हैया ले चलूँ। तो सोचिए, मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं लाला ले चलो, और मेरे हस्बैंड ही बोलने लग गए कि नहीं अब तो लाली भी आएंगी, किशोरी जी आएंगी, लेकिन किशोरी जी का स्वागत तब होगा जब हमें ये इतना देंगे, पूरे बैंड बाजे के साथ आएंगी, क्योंकि जब बेटा आता है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब अपनी बहू आती तो वो सारे अरमान होते ना हर इंसान के। अब इनके चमत्कारों के बारे में क्या बनाए। वो छोटे वाले कन्हैया ना, एक दिन जन्माष्टमी थी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने इनको ऐसे सुला दिया जाके 10 बजे जन्माष्टमी को करके, और मैंने इनको सुला दिया। वो नॉक करने लग गए मेरा गेट, इन्होंने 2 बार नॉक किया। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को उठाया, मुझे थोड़ा डर सा लगा, मैं गई, इनकी 12 बजे दोबारा मैंने आरती वगैरह की। जब मैंने इनकी दोबारा आरती करी तब ये जाके सोए और मुझे भी सोने दिया। और इनके चमत्कार, इनके तो मेरी छोटी बेटी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा फील होता है मतलब कि वाकई में ये उनसे बातें करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी कल ही बोल रही थी कि देखो लाला बेड पे बैठा हुआ है, लाला बेड पे बैठा हुआ। और परसों की बात है, अभी थोड़ा बड़े दिन होने लगे, तो मैंने कहा लाला को दिन में सुलाया करेंगे। एक दिन मैं भूल गई दिन में सुलाना, इनको लिटाना,
तो मैं जैसे ही मैंने मतलब 2 सेकेंड हुआ था कि मैंने ऐसे आँखें बंद हुई, सो मुझे ऐसा लग रहा जो छोटा बच्चा नहीं जमाई लेके ऐसे ऐसे ढुनकता है, ऐसे करके, सो मेरा लाला ढूँढ गया ऐसे जमाई लेके, सच बता रही हूँ। तो मैं जल्दी से आई, फिर मैंने इनको देखा और मैंने इनको सलाह, मैंने कहा मैं दिन में इनको ज़रूर मतलब सहन में दूँगी, तो मैं इनको दिन में भी इनको वैसे ही मतलब सुलाने लग गई इनको। हाँ, तो ये जाके माने हैं। इनको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे भी बहुत प्यार करते हो, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जब पहले की लाइफ देखते हैं, जब लाला आपकी ज़िंदगी में नहीं थे, तब क्या लाइफ थी, और अब जब ये आ गए हैं तो क्या? लाइफ अगर मैं अपने ग्वालियर की शेयर करूं तो एक ऐसी लाइफ थी, मतलब जो स्टार्टिंग मेरी शादी हुई थी, मेरी छोटी बेटी थी, किट्टी पार्टी वगैरह करते थे, वहाँ के फ्रेंड वगैरह होती थी, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, फलाना करना, और कई लेडीज़ें भी थी जो मेरी फ्रेंड थी, आसपास के घर थे वो, तो मतलब आना बैठना 4-4 घंटे हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक में निकाल देते थे। मैं ये सोचती हूँ कि कन्हैया आपने मतलब ठीक है मुझे अभी जगाया, लेकिन चलो जगा तो दिया, वो सुबह शाम की पूजा में है तो नहीं रखती, वो जो आनंद होता है ना इनका कि पूरे दिन वाला आनंद, वो फील होता है यहाँ आके, वहाँ नहीं था। सुबह शाम पूजा कर लिया बस काम खत्म, एक एहसान की मतलब भगवान का पूजा कर लिया बस हो गया, सुबह शाम नहीं, ये नहीं है। अब तो पूरे दिन ही वृंदावन धाम है, पूरे दिन हमारे यहाँ भजन चलते हैं, हमारे हस्बैंड ही पूरे, आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह हमारा 5 बजे का रूटीन है उठने का, सबसे पहले मेरे भजन लगते हैं तब मेरा काम शुरू होता है। और मेरा इनके भजन के बिना ना, मैं इनसे हर बात भजन से ही कहती हूँ। जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगी। जी ज़रूर। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगी, वहीं मैं रहूँगी। ना कोई अर्जी ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँ, और किससे कहने जाए, इन्हीं से कहेंगे ना, यही सुनेंगे, कोई नहीं सुनता। आप एक दिन किसी को खुश करोगे, दूसरे दिन वो थोड़ी सी गलती होगी वो नाराज हो जाएगा, चौथे दिन फिर आप खुश करोगे फिर नाराज हो जाएगा। ये संसार का नियम है और ऐसे ही सारे रिश्ते होते हैं, इसलिए मैं किसी से रिश्ता नहीं। तो देख सकते हैं मैया बहुत भावुक हो चुकी हैं, और कहते हैं ना जो आप जुबान से नहीं कह सकते वो आंखें बता जाती हैं। तो बहुत ही प्रेम है मैया का अपने लाला की तरफ। तो आइए और बात करते हैं मैया की। तो आप बेटा बना के लाए हैं, क्या मानती हैं? लाला को मैं अपना बेटा ही मानती हूँ, मेरी 2 बेटियों के भाई हैं, और जो अगर शायद खून का होता या मेरी कोख से शायद पैदा होता बेटा, वो इतना साथ नहीं निभाता जितना ये आगे निभाएंगे। मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन अपनी 2 बेटियों को इनकी सेवा दे के जाऊँगी और इनको दे के जाऊँगी, ये हमेशा साथ रहेंगे। सदियाँ गुजर जाती हैं, लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे ही बैठे रहते हैं, ये हमारे लिए ऐसे ही रहते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए हम ये भाई हैं, और ये भाई होने का मुझे पूरा विश्वास है, निभा भी रहे हैं और ये आगे भी बहुत निभाएंगे। और एक दिन मुझे यकीन है कि ये मतलब जो लोग कुछ भी बोलते थे या जो लोग ठोकर मारते हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि हाँ, मेरे कन्हैया, मेरे लाला ने आज कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया है। मुझे मतलब इतना सुकून है कि मतलब मेरे हस्बैंड थे उतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन आज उनका भजनों में मन लगता है, सबसे ज़्यादा तो राधा रानी में मन लगता है। और मैं यही कहूँगी, अपने ही हाथों मैंने किस्मत के ताल खोले, जब मैंने अपने मुख से श्री राधे राधे बोले, ये कहना चाहूँगी। तो हमें मैया ने भी बुला लिया बरसाने, और मेरी राधा रानी की असीम कृपा है, और बहुत जल्द आपको और बुलाऊंगी। जब हमारी लाली आएंगी तो लाली के लिए तो भव्य स्वागत होगा, और आप भी कह रहे हैं कि भजन वगैरह करेंगे। और वृंदावन वगैरह कब कब जाना होता है? वृंदावन तो ये कहो कि हमारा ग्वालियर से बहुत कम रहता था, जाते थे, ये कह लो कि एक घूमना नहीं होता ना, कि उतना एक उत्साह जो भगवान के दर्शन मिलने का वो नहीं होता था। अब हम 2 बच्चों के साथ में ऐसे भीड़, आप तो जानते हैं रस कितना होने लग गया बिहारी जी के चाहने वालों की, तो मतलब कमी नहीं है दुनिया में। हम तो एक छोटे से भक्त हैं इस दुनिया में, पता नहीं हम उनके लिए क्या हैं, हमारे लिए तो ये सब कुछ है, जैसे हर भक्त के लिए होते हैं मतलब। तो अब तो ये हमें हर 1.5 महीने में
2 महीना, मतलब 2 महीना तो कभी होने ही नहीं पाता है। पहले तो 1-1 महीने में बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं तो थोड़ा सा रुकना हो जाता है, वरना एक 15-20 दिन बाद जो बेचैनी होती है, जो इतनी बेचैनी होती कि बिहारी जी के मतलब जो भजन, तो उनका चेहरा याद करके ना रोना आ जाता है। इस बार मैं गई तो मैं पिछली बार ना मैंने दर्शन नहीं अच्छे से मिल पाए, दूर से ही मिल पाए, और इतना रश था कि हमें बच्चों की वजह से निकलना पड़ा। कन्हैया को मिली थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमारा लाला ये बिहारी जी क्या नहीं जाएगा, बरसाने सबसे पहले चले जाते हैं। ये बरसाने हम इनको राधा रानी के पास तक जरूर ले जाते हैं। इस बार भी ले गए, इस बार तो हमने पालकी में ले गए थे इनको। बहुत अच्छा स्वागत हुआ वहाँ पे, बहुत सारे इनके भक्त भी मिले, इनके चाहने वाले मिले, और बहुत इनको प्रेम भी इनको किया। अभी जो हम बिहारी जी गए तो मैं यहाँ से बिहारी जी से बोल के गई, बिहारी जी देखिए अगली बार की जैसा मत, पिछली बार की जैसा मत करिएगा जी, इसमें दर्शन मत दीजिएगा इस बार। लेकिन जब भी गई तो बिहारी जी ने मेरी सुन ली, तुरंत मुझे दर्शन दिए। हम यही कहते हैं कि अगर ये हमें अपने मतलब बुलाते रहेंगे ना, तो हमारा काम तो ऐसे ही होता रहता है उनके दर्शन से ही। मतलब उनके दर्शन में ही इतना जो श्रद्धा, दुनिया क्यों दौड़ रही है? अच्छा, कृष्ण के नाम में इतना प्यार झलकता है, आप किसकी पूजा करोगे? आप यही विष्णु हैं, यही भोले बाबा हैं, यही सब कुछ है। शिव जी भी अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं ना, तो शिव जी हमसे इनसे ज़्यादा हम पर प्रसन्न होते हैं। ये लोगों की भ्रांतियाँ हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं। और अपनी राधा रानी के बारे में क्या कहें, जितनी माताएं हैं उनके पैरों में कहते ना कितने सारे पदम हैं, सारी माताओं के फेल हैं जितने उनके पदम हैं। तो श्री राधा रानी तो प्रेम की मूर्ति हैं, और वो सबसे ऊपर हैं, सारी देवियों में सबसे ऊपर हैं। तो श्री राधा रानी के चरणों को जो पकड़ लेता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। तो सबने ही सुना है। बरसाने जाके वहाँ देखा जाए तो कुछ भी नहीं, अगर वैसे जाया जाए तो कहेंगे लोग गांव आ गए, या गांव में ऐसा क्षेत्र है, लेकिन वाकई में कभी वो रहे हैं, उन्होंने लीलाएं की हैं, इसीलिए हम लोगों को इतना सुकून मिलता है। उनका अनुभव होता है हमें कि वो यहाँ हैं, वो यहाँ है, बरसाने में है, वृंदावन में है, वो रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया है, और वो वहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं रहते हैं। इनके रहते, मैं कन्हैया के रहते, लाला के रहते, श्रीमद् भागवत गीता में भी मुझे बहुत आनंद आने लगता। पहले कभी भजन नहीं सुनती थी, भजनों में नहीं, अब तो जो भी है मेरा दिनचर्या पूरा भजन में ही जाता है। भजन में मतलब मैं काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं रोटी बना रही हूँ तो भी भजन चल रहा है, या कथा लगा लिया। भगवान के लिए अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लिया हमने जो इनकी सेवा करनी थी वो कर दिया, खिला दिया, अब हम अपने रोटी बना रहे हैं, लेकिन स्मरण हमारे भगवान का है, रोटी में नहीं है। स्मरण तो हमें भगवान का ही रहता है। हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी हमारा चलता रहता है हमारे भगवान का ही, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, ये चलता रहता है। तो क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाते हैं? ये तो बहुत कुछ बनवा लेते हैं मुझसे। बनवा क्या लेते हैं, मैं अपनी श्रद्धा, मैं सोचती हूँ कि लाला मेरा कहीं भूखा नहीं रह जाए, मुझे ये लग जाता है। मैं कभी इनके लिए रबड़ी बनाऊंगी, जैसे एक टाइम मैंने, जैसे अभी क्या है, मैंने इनको दाल चावल सब्जी रोटी खिलाया है ना, फिर मैं इनको रबड़ी खिलाऊंगी जैसे शाम को, या फिर मखाने की कभी खीर बना दी, या वैसी चावल की खीर बना दी। तो मतलब चेंज कर करके सब्जियों के लिए भी मैं ये सोचती हूँ, भले एक सब्जी हो, एक रोटी हो, लेकिन मैं सोचती हूँ जो इनको पसंद हो। और यकीन नहीं मानिए, जब ये नहीं थे तो हम लहसुन प्याज भी खाते थे, अब हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। हाँ, बच्चों के लिए मैं क्यों झूठ बोलूँ, कभी जैसे बच्चे हैं छोटे, उनको इतना नहीं समझा सकते, राजमा खाते हैं तो वो बिना उसके नहीं बन पाता, तो मैं कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर, लेकिन अपने कन्हैया और लाला का भोग नहीं लगाती मैं। फिर इनके लिए मैं अलग से बहुत कुछ अच्छा, कभी पुलाव बना देती हूँ जो छोटे बच्चों के जैसे होता है वैसे। और ये इनको तो सच बताऊँ तो मैं प्यार से बनाती हूँ, तो इनको सब कुछ पसंद है, इनको सब कुछ पसंद है, ये सब खा लेते हैं। हाँ। और लीला क्या क्या करते हैं जब से आए हैं, क्योंकि आप कह रहे हो 6-7 महीने का बालक है तो बहुत सारी लीला करता है। लीला तो ये ऐसे करते हैं कि देखिए, हम जब यहाँ पर शिफ्ट हुए, हमें अपने बिजनेस में तो ये होता है, जॉब हुई तो हम अपना शिफ्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बिजनेस में ये होता है कि हमें वहाँ पे बिजनेस जमाना एक बहुत बड़ी बात होती दूसरी है। सिटी में दूसरी सिटी में कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब से हम आए हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने घर बैठे बिजनेस दे रखा है, मेरे हस्बैंड को दिया है, वर्क फ्रॉम होम का। और सच इन्हीं की कृपा से है, वरना लोग भटकते रहते हैं धूप में और इधर उधर भटकते रहते तो भी नहीं 4 पैसे कमा पाते। इनकी वजह से हम आज बैठ के खा रहे हैं, ये सोच लीजिए आप, बस इतना कहूँगी। और लीलाएं तो ईश्वर, मेरे हस्बैंड के साथ में तो बहुत बड़ी लीला हुई है, मैं क्या आपसे बोलूँ। खैर, मैं अब बतानी नहीं चाहिए इतनी बड़ी लीला, लेकिन मैं बता देती हूँ, लोगों को विश्वास नहीं होता है कई बारी।